Today our topic is factorization by splitting the middle term of root questions. रूट के क्वेश्चन है ये. स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म को स्प्लिट करके ही ये फैक्टराइजेशन सॉल्व करने हैं, लेकिन ये अंडर रूट के क्वेश्चंस हैं. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. क्या है क्वेश्चन? गिवन क्वेश्चन इज एक्स स्क्वायर प्लस 6 अंडर रूट 2x प्लस 10 इक्वल टू 0. ठीक है, तो हमारा बेसिक रूल क्या था? सबसे पहले हमें मल्टीप्लिकेशन करना है. किसको? a के साथ c का. a क्या है? यहाँ 1 है, एक्स स्क्वायर वेरिएबल है, c क्या है? 10 है. हमने उसको मल्टीप्लाई किया, तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमें क्या मिला? देखिए, जब आपने उसका मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या मिला? एक्स स्क्वायर के साथ 10 जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमें मिला 10 एक्स स्क्वायर. ये सबसे पहले फर्स्ट वर्ड था. नेक्स्ट क्या है? हमें ऐसे दो नंबर फाइंड आउट करने हैं जिसका मल्टीप्लिकेशन करने पर 10 एक्स स्क्वायर आ जाए, एडिशन या सब्ट्रैक्ट करने पर क्या आ जाए? b आ जाए. b क्या है यहाँ पर? 6 अंडर रूट 2. यही है हमारा b और यही है हमारा मिडल टर्म जिसको हमें स्प्लिट करना है. ठीक है, तो हमें वो दो नंबर फाइंड आउट करने हैं. वो दो नंबर कैसे फाइंड आउट होगा? तो 10 का फैक्टर फाइंड आउट कीजिए. 10 का फैक्टर क्या है? 2 5 जा 10, 5 1 जा 5. क्या है दो फैक्टर? 2 और 5 है. ठीक है, तो दो फैक्टर हमें क्या मिला? ये दो फैक्टर्स हमें मिले 2 इंटू 5. 2 इंटू 5 क्या है हमारा? 10. ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए b क्या है? b दिया हुआ है 6 अंडर रूट 2. अंडर रूट 2 दिया है. ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है? अंडर रूट 2 दिया है. तो 5 और 2 जो हमारा फैक्टर आया, इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो 5 के साथ 2 ऐड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा? 7 मिलेगा. ठीक है, 5 के साथ 2 माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा? 3 मिलेगा. तो लेकिन यहाँ पर तो 6 अंडर रूट 2 है, तो ये अंडर रूट 2 कैसे आएगा? हम जानते हैं ना, ये अंडर रूट 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 है ये. तो ये अंडर रूट 2 कैसे आएगा? हम इस 2 को कैसे लिख सकते हैं? इस 2 को आप लिख सकते हैं अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2. अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 लिखने से हमें 2 मिलेगा. हाँ, बिल्कुल मिलेगा. अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 करने से 2 मिलेगा. ठीक है, ये हम जानते हैं ना कि अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 करने से हमें 2 मिलेगा. अगर इसमें कोई डाउट होता है ना कि ये दोनों को स्क्वायर रूट में हम अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 करने से 2 कैसे आया, तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा. मैं उसको भी आपका बेसिक क्लियर करूँगी कि कैसे आता है. ठीक है, इंटू 5. ये भी देखिए हमारा 10 ही आएगा मल्टीप्लाई करने पर. अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 क्या होता है? 2. 2 इंटू 5 क्या होगा? 10 होगा. हमने इसको अंडर रूट 2 क्यों किया? 5 को भी तो अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 5 कर सकते थे. हमने ऐसा इसीलिए नहीं किया क्योंकि यहाँ पर क्या दिया हुआ है? अंडर रूट 2 दिया हुआ है, इसीलिए हमने 2 को इस फॉर्म में लिखा, अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2. अगर यहाँ पर अंडर रूट 5 दिया होता तो हम 5 को उस फॉर्म में लिखते, अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 5. अंडर रूट 2 दिया हुआ है इसीलिए हमने 2 को सिर्फ इस तरह लिखा, अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2. अब देखिए हमें 10 के कितने फैक्टर्स मिल गए? 3 फैक्टर मिल गया, अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 इंटू 5. अब इन 3 फैक्टर में से हमें वो दो नंबर इजीली फाइंड आउट हो जाएंगे जिसका मल्टीप्लिकेशन करने पर 10 एक्स स्क्वायर आ जाएगा, एडिशन या सब्ट्रैक्ट करने पर क्या आ जाएगा? ये मिडिल टर्म 6 अंडर रूट 2 आ जाएगा. तो देखिए इसको आप कैसे लिख सकते हैं? इसको इस तरह लिखा जा सकता है, अंडर रूट 2 इंटू 5 अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 10. लिख सकते हैं ना. देखिए इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 ही आएगा. अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 2 हो गया. 2 के साथ 5 मल्टीप्लाई किए तो 10. कोई चेंजेस नहीं हुआ हमारा, सेम 10 आ गया. ठीक है, तो अब देखिए इनको जब आप ऐड करेंगे, ये देखिए यहाँ पर 5 है, 5 अंडर रूट 2, ये दो टर्म हो गया है, दो नंबर हो गए अलग अलग.
है ना। 5√2 एक नंबर हो गया, ये √2 एक नंबर हो गया। तो यहाँ पर 5 है, यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब क्या है, 1 है। जहाँ पर कुछ भी नहीं दिया हुआ होता है ना, वहाँ पर क्या होता है, 1 होता है। तो हम 6√2, इसको आप कैसे लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं 1√2 प्लस 5√2। तो इसमें से √2 देखिए दोनों में है, तो हमने इसको क्या निकाल लिया, कॉमन निकाल लिया। तो रिमेनिंग टर्म क्या है, 1 + 5। 5 के साथ 1 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा √2। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 6√2, ठीक है, इसको 6√2 लिख सकते हैं। आ गया। तो हमें वो दो नंबर मिल गए जिसका मल्टीप्लिकेशन करने पर 10 आ गया, एडिशन करने पर क्या आ गया, 6√2 आ गया। तो वो दो नंबर क्या है। और हाँ, साइन, यहाँ पर साइन जो है वो प्लस में है, इसीलिए कोई टेंशन नहीं है। साइन प्लस में है तो गलत होने के कोई चांसेस ही नहीं है। अगर आपने नंबर फाइंड आउट कर लिया तो 90% वर्क आपका हो गया। अगर साइन यहाँ पर माइनस रहता तो उस कंडीशन में हमें साइन को भी देखना पड़ता। तो जब तक उस नंबर का, पर्टिकुलर नंबर का साइन पता नहीं चल जाता कि जो नंबर आपने फाइंड आउट किया है वो प्लस में है या माइनस में है, तब तक हमारा पूरा नहीं होता है वर्क, ठीक है। तो दो नंबर कौन से थे यहाँ पर, √2 था और नेक्स्ट नंबर क्या था, 5√2 था, और x × x। तो मिल गया। देखिए √2 × 5√2, √2 × √2 क्या हो गया आपका, 2 हो गया। 5 उसके साथ आपने 5 मल्टीप्लाई किया तो 10, x × x x² हो गया। तो मिल गया। और ये मिडिल टर्म जो है वो स्प्लिट भी हो गया। तो अब हमें इसको सॉल्व करना है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, दिस इम्प्लाइज दैट x² प्लस 6√2 को आपने स्प्लिट किया, किसमें स्प्लिट किया, 1√2 प्लस 5√2। 1√2 चाहो तो लिखो, नहीं भी लिखोगे तो वो अंडरस्टूड है कि वो वहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब 1 ही है। √2 प्लस 5√2, देखिए मैंने सिर्फ √2 लिखा है, 1 नहीं लिखा है। आप अगर 1 भी लिख देंगे तो कोई गलत नहीं होगा। ये 5√2 प्लस 10 = 0, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कीजिए। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, x² प्लस √2, हमने कॉमन निकाल, पेयरिंग कर लिया, प्लस 5 × 10। देखिए यह 5 और 10 में ये x होगा, यहाँ वेरिएबल देखिए x है ना, तो यहाँ पर x होगा, ठीक है। ये √ ये x, वेरिएबल x है तो x होगा। यहाँ पर भी आप ये कर सकते थे 6√2x, यहाँ पर √x, ये x, ये आपका x भी कॉमन निकल गया तो ये हो गया आपका x, ठीक है। वेरिएबल को भी साथ लेके ही चलेगा, इसमें गलत कम होता है, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए x तो एक में ही है तो x तो कॉमन जाएगा नहीं। 5 और 10 इज़ डिविजिबल बाय 5, तो 5 हम कॉमन ले सकते हैं। तो 5 हमने कॉमन निकाल लिया, तो रिमेनिंग टर्म √2x प्लस 5 × 10। यहाँ पर भी कॉमन जा सकता था, क्या x कॉमन निकल सकता था, तो x प्लस √2 प्लस 5 √2x प्लस 2 = 0। देखिए तो जब हम फैक्टर करते हैं तो यहाँ पर और यहाँ पर जो हमारा जो फैक्टर आता है वो सेम आना चाहिए, ठीक है। ये दोनों फैक्टर सेम आना चाहिए, मगर ये दोनों फैक्टर हमारा सेम नहीं आया, लेकिन यहाँ पर नंबर सही है तो ये आ जाएगा। इसको थोड़ा सा हमें और सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये जो रूट के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वो थोड़े से ना हार्ड होते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो, इसके लिए ज़रूरी है कि स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स के जो मेथड है वो क्लियर हो, उसके सारे बेसिक क्वेश्चंस आपके क्लियर होने चाहिए। तो इसका एक वीडियो मैंने अपने चैनल पे दिया हुआ है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी,
आप चाहो तो उसको देख सकते हो, अगर कोई डाउट होता है तो आप उसको एक बार देख सकते हो, तो डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ तो कुछ सॉल्व हो नहीं पाएगा। यहाँ पर देखिए x√2 जैसा है वो वैसा ही रह जाएगा, यहाँ पर आपका सॉल्व हो जाएगा। इस 2 को यहाँ पर देखिए √2x हो गया, और इस 2 को आप क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू √2 लिख सकते हैं। देखिए इस 2 को हम √2 इंटू √2 लिख सकते हैं, तो हो गया ये x प्लस √2 प्लस 5। देखिए इसमें से क्या कॉमन निकल सकता है, देखिए ये √2x है प्लस √2 इंटू √2, मतलब √2 हमारा कॉमन निकल सकता है। ठीक है, तो आप इसमें से √2 कॉमन निकाल लो। ये 2x √2 हमने कॉमन निकाल लिया, तो अगर कॉमन निकाल लोगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, x बचेगा, प्लस इन दोनों अंडर में से तो एक अंडर हमने कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ पर कितना अंडर बचेगा, एक √x बचेगा। हो गया। अब इस अंडर को हम ब्रैकेट के बाहर निकाल, x प्लस ए फैक्टर क्या था, x√2 प्लस 5, ये √2 जो है हम इसको ब्रैकेट के बाहर निकाल लेंगे, तो x प्लस √2, इस √2 को हमने बाहर निकाल लिया ब्रैकेट से, तो 5√2, रिमेनिंग टर्म क्या है, x प्लस √2। देखिए ये दोनों सेम है, अब देखिए फैक्टर सेम आ गया है ना दोनों, देखिए तो x प्लस √2, x प्लस √2, दोनों फैक्टर हमारा क्या आ गया, सेम आ गया। जब सेम आ गया तो मतलब क्वेश्चन जो है हमारा सॉल्व हो गया। x प्लस √2 को हमने कॉमन निकाल लिया, रिमेनिंग टर्म इज x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। अब इसका रूट्स फाइंड आउट कर लेते हैं, तो x प्लस √2 इज इक्वल टू 0, x प्लस 5√2 इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस √2, x इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस 5√2। 4 रूट्स of given quadratic इक्वेशन आर, क्या है आपका आंसर, -√2 माइनस 5√2। ये आप गिवन इक्वेशन इज 3x² माइनस 2√6x प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारा गिवन इक्वेशन है। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, सबसे पहले इनिशियल वर्क क्या है हम लोगों का, आपको किसको क्या मल्टीप्लाई करना है, a के साथ आपको c का मल्टीप्लिकेशन करना है। a क्या है यहाँ पर 3, वेरिएबल क्या है x², मैंने पहले भी बताया था जब मिडिल ऑफ स्प्लिटिंग टर्म का वीडियो मैंने दिया था, तब भी मैंने बताया था कि मिडिल ऑफ स्प्लिटिंग टर्म जब मैंने पढ़ाया था तभी मैंने बताया था कि वेरिएबल को भी हम इंक्लूड करेंगे। सबसे पहले इनिशियल वर्क क्या है, a के साथ c का मल्टीप्लाई करना हो, तो 3 a क्या है आपका यहाँ पर 3 है, x² इंटू c क्या है 2, तो इनका मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या मिला, देखिए मल्टीप्लिकेशन आपने जब किया तो क्या मिला, 3 2 जा 6 इंटू x²। ठीक है, ये किस में है, इसमें क्या साइन दिया हुआ है, ये प्लस साइन में है। ठीक है, ये प्लस साइन में है। तो अब आपका नेक्स्ट वर्क क्या है, हमें दो ऐसे नंबर फाइंड आउट करने हैं जिसका मल्टीप्लिकेशन करने पर क्या आ जाए, 6x² आ जाए। एडिशन या सब्ट्रैक्ट करने पर हमें क्या मिले, ये मिडिल टर्म b मिल जाए। तो मिडिल टर्म क्या है 2√6x,
नहीं, -2√6x है, हमें माइनस को भी लेना है। ठीक है, अगर यहाँ पर पूरे प्लस साइन होते तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन साइन चेंज हुआ है तो हमें उस चेंज साइन को भी लेना पड़ेगा। 6 का अगर आप फैक्टर निकालते हैं तो क्या फैक्टर आएगा, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, मतलब 2 × 3 भी हमारा एक फैक्टर ही है जिसमें 6 आएगा। ठीक है, तो हम तो इस फैक्टर को ले ही सकते हैं, लेकिन देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, मिडिल टर्म को देखिएगा। मिडिल टर्म क्या दिया हुआ है, 2√6, 2√6 है। 2 के साथ 3 को अगर आप ऐड करते हो तो कितना मिलेगा, 5 मिलेगा। ठीक है, 3 के साथ 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। लेकिन यहाँ तो हमारा 2√6 है, मतलब इस फैक्टर को हम नहीं लेंगे। ठीक है, इस फैक्टर को हम नहीं लेंगे। इस फैक्टर को अगर हम लेंगे तो हमारा ये मिडिल टर्म लाना थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। तो हम कौन सा फैक्टर चूज़ करेंगे, कौन सा फैक्टर हम ले सकते हैं इस कंडीशन में, 6 1 जा 6, इस फैक्टर को ले सकते हैं। देखिए ये अंडर रूट के क्वेश्चन है ना, तो ये थोड़े से डिफ़िकल्ट है, इसको थोड़ा सा इस तरह ही देखना पड़ेगा कि हमें वो नंबर मिल जाए। ठीक है, जिसमें इजीली हम उसका रूट निकाल पाए, इजीली सॉल्व हो जाए। और आप लीजिएगा जिसका अंडर रूट करने पर ये नंबर आ जाए, जैसे ये 6 आया, इसको आप √6 में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इस 6 को हम √6 में चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज कर सकते हैं, इस 6 को कैसे लिख सकते हैं, √6 × √6 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। √6 × √6 लिख सकते हैं, ये 6 हो जाएगा, ×1 = 6 मिला। देखिए √6 × √6 आप जब मल्टीप्लाई करोगे 6 × 1 6। ठीक है, तो √6 हमें मिल गया, ये √6 हमें मिल गया। अब ये 3 फैक्टर आ गए, √6 × √6 × 1, इन 3 फैक्टर में से ही हमें वो 2 नंबर फाइंड आउट हो जाएंगे इजीली, जिसका मल्टीप्लिकेशन करने पर 6x² आ जाएगा, एडिशन या सब्ट्रैक्ट करने पर क्या आ जाएगा, ये मिडिल टर्म आ जाएगा -2√6x। ठीक है, तो अब इसको कैसे आप चेंज करोगे, इसको आप कैसे लिख सकते हो, इसको आप इस तरह लिख सकते हो, √6 एक नंबर हो गया, और ये 1 × √6, इसका भी मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 6 ही मिलेगा। इसके साथ आपने मल्टीप्लाई किया, 6 × 6 6 आ गया, तो हमें तो 6 ही चाहिए। अब इनका देखिए एडिशन करने पर √6 प्लस √6 को जब आप ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 2√6 मिल जाएगा। मतलब यही हमारे वो 2 नंबर है जिसका मल्टीप्लिकेशन करने पर 6x² मीन्स AC आ जाएगा, एडिशन करने पर क्या आ जाएगा, मिडिल टर्म B आ जाएगा। तो ये 2 नंबर हमने लिख लिया। क्या है, फर्स्ट नंबर √6, सेकेंड नंबर भी क्या है हमारा, √6 है। ठीक है, लेकिन अभी तक हमने साइन आइडेंटिफाई नहीं कर पाए कि साइन क्या होगा। ठीक है, अब साइन को आपको आइडेंटिफाई करना है। तो इसमें मिडिल टर्म क्या है आपका, माइनस ये x × x। देखिए √6 × √6 6 आ गया, x × x x²। अब मिडिल टर्म को लिखिए, क्या है मिडिल टर्म, माइनस क्या है, 2 √6x, ये है मिडिल टर्म। तो ये तो हमारा क्लियर है कि हम दोनों को ऐड करेंगे तो 2 आ जाएगा। कैसे आएगा, देखिए √6 प्लस √6, √6 प्लस √6, यहाँ भी x है, यहाँ भी क्या है, x है, तो x को हमने कॉमन निकाल लिया। यहाँ क्या हो गया, √6 प्लस √6। अब √6 भी दोनों में है तो हमने √6 को भी कॉमन निकाल लिया, √6x। तो आपका रिमेनिंग टर्म क्या बचा, √6 यहाँ से निकल गया तो क्या बचा, 1, यहाँ भी √6 कॉमन निकल गया तो क्या बचा रिमेनिंग टर्म, 1। 1 + 1 क्या होगा, 2 होगा। √6x, 1 + 1 2 आ गया। ये जो डॉट है ना, ये प्रोडक्ट को डिनोट करता है। तो आप क्या लिख सकते हो, 2 √6x। ठीक है, आप ये लिख सकते हो। लेकिन
यहाँ पर क्या है, माइनस है, तो 2√6 तो आ गया। अब हमें माइनस चाहिए, तो माइनस के लिए ये क्या होगा, माइनस कैसे आएगा, माइनस तब आएगा जब आपका ये दोनों नंबर ही किस में होगा, माइनस में होगा, ये दोनों नंबर ही माइनस में होगा। तो इसमें से दोनों नंबर जब हमारा माइनस है तो हमारा कॉमन क्या हो गया, ये माइनस कॉमन निकल गया, ये माइनस जो है दोनों में है कॉमन निकल गया, ये माइनस जो है दोनों में है इसीलिए कॉमन निकल गया, ये माइनस कॉमन निकल गया, तो आ गया -2√6x। हमने ये -6x, ये -6x, मतलब ये जो नंबर जो है ना, यहाँ पर जो नंबर है, यहाँ पर ये जो है ये नंबर किस में होगा, -6x, और ये भी क्या होगा, -6x। मैंने पहले भी बताया था साइन आपको b देखकर चेंज करना पड़ता है, तो ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, √6 मल्टीप्लाई किए तो क्या हो गया, 6 हो गया, x इंटू एक्स स्क्वायर आ गया, और ये दोनों नंबर आपके माइनस में थे तो आपका माइनस कॉमन निकल गया। जब आपने ऐड किया तो लास्ट जो आंसर आया वो भी हमारा किस में आया, माइनस में आया। ठीक, इसको अब आप दिस इम्प्लाइज दैट 3x², इसको स्प्लिट करते हैं, 3x² माइनस, यहाँ पर माइनस है, 2√6x को हमने किस में स्प्लिट किया, -√6x माइनस √6x माइनस √6x। ठीक है, ये दो नंबर थे हमारा, +2 = 0 ना, पेयरिंग कर लीजिए, 3x² माइनस √6x, फिर इसमें से आपने माइनस कॉमन निकाल लिया तो ये √6x, ये जब हम ब्रैकेट से हम जब माइनस कॉमन निकालते हैं तो ब्रैकेट के अंदर जो साइन होती है वो क्या होता है, चेंज हो जाता है, तो ये 2 हो गया, ये 0। दिस इम्प्लाइज दैट, देखिए इन दोनों में क्या है, कॉमन क्या है, x कॉमन है, तो आपने x को निकाल लिया, तो रिमेनिंग टर्म क्या है, ये हो गया 3x माइनस ये √6 हो गया, ये माइनस इसमें तो कुछ भी कॉमन नहीं है, ये √6x, ये -2 = 0। देखिए जब हम फैक्टराइजेशन के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो ये जो दो फैक्टर आता है ना वो हमारा क्या होना चाहिए, वो हमारा सेम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर सेम है क्या, सेम नहीं है, मतलब इसको थोड़ी चेंजेस करनी होगी क्योंकि ये अंडर रूट के क्वेश्चन है, मतलब थोड़ा सॉल्व और करना होगा। इस 3 को आप कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं √3 × √3, इस 3 को हम लिख सकते हैं √3 × √3, ये x माइनस इस 6 को √6 को आप कैसे लिख सकते हैं, √2 × √3 लिख सकते हैं, हो गया। फिर ये माइनस लिख सकते हैं √2 × √3, ठीक है, -2 को क्या लिख सकते हैं, √2 × √2। हमने देखिए सबके आगे ना ब्रैकेट दिया हुआ है, आप भी इसी तरह ब्रैकेट देकर ही सॉल्व कीजिएगा, ठीक है, तो इसमें ना समझने में इजी होगी। देखिए इस 3 को हमने चेंज किया √3 × √3x माइनस, फिर हमने इस 6 को चेंज किया √2 × √3, फिर माइनस इस 6 को भी हमने चेंज किया √2 × √3 माइनस, फिर ब्रैकेट के अंदर 2 को चेंज किया √2 × √2। ब्रैकेट अगर हम देते हैं ना तो वो चीज़ें अच्छे से समझ में आती है, = 0। इसके नीचे सॉल्व कीजिए, देखिए यहाँ पर क्या कॉमन टर्म है, यहाँ पर भी √3 है, यहाँ पर भी √3 है, तो √3 हमारा कॉमन निकल सकता है, तो √3 हमने कॉमन निकाल लिया x, तो रिमेनिंग टर्म क्या है, एक √3 निकला तो एक है, एक √3x माइनस यहाँ से √3 निकल गया तो √2 माइनस, इसमें से क्या कॉमन निकल सकता है, देखिए √2, इसमें भी √2 है तो √2 हमारा कॉमन निकल सकता है, √2 हमने कॉमन निकाल लिया, तो रिमेनिंग टर्म आपका क्या है, √3, यहाँ पर x है, √3x माइनस
यहाँ पर एक √2 कॉमन निकल गया, तो यहाँ पर क्या बचा, एक √2 बचा, ठीक है, इज इक्वल टू 0। इसको आप लिख लो अच्छे से अरेंज करके, √3x ब्रैकेट √3x माइनस √2 माइनस √2 आपने कॉमन निकाल लिया, √3x माइनस √2 इज इक्वल टू 0। अब देखिए तो फैक्टर सेम आ गए, ये देखिए ये फैक्टर और ये फैक्टर दोनों हमारा सेम आ गया, ठीक है, ये दोनों सेम आ गया, तो इसको हम कॉमन निकालेंगे, इसको कॉमन निकालो, √3x माइनस √2, तो √3x माइनस √2, तो अब रिमेनिंग टर्म क्या है, √3x माइनस √2, हमने इसको कॉमन निकाल लिया, तो क्या है रिमेनिंग टर्म, √3x माइनस √2 इज इक्वल टू 0। अब इसके रूट फाइंड आउट कर लीजिए, √3x माइनस √2 इज इक्वल टू 0, √3x माइनस √2 इज इक्वल टू 0, ठीक, लाइज दैट x इज इक्वल टू ये √2 और ये मल्टीप्लिकेशन में था, ये इक्वल किस तरफ जाएगा, तो किस में आ जाएगा, डिवीज़न में आ जाएगा, √3 मीन्स आपके पास x आया √2 अपॉन √3, ठीक है, इसमें भी सेम, इस ए भी सेम है तो आंसर भी सेम आएगा, x इज इक्वल टू √2 अपॉन 3। तो देयरफॉर रूट्स of quadratic equation are x is equal to √2 upon 3। सॉल्यूशन गिवन इक्वेशन इज क्या दिया हुआ है, √2 x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 √2 इज इक्वल टू 0। ए के साथ सी का मल्टीप्लाई करना है, ए क्या है यहाँ पर √2, वेरिएबल क्या है x स्क्वायर, सी क्या है 5 √2, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास रिमेनिंग आंसर, आपके पास क्या आएगा आंसर, हमने जब मल्टीप्लाई किया 5 के साथ √2 इंटू √2 आपने मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया, 2 आ गया, 2 के साथ आपने 5 मल्टीप्लाई किया इंटू x स्क्वायर, तो क्या आया 10 x स्क्वायर आ गया, √2 मल्टीप्लाई किया 2, उसके साथ आपने 5 मल्टीप्लाई किया तो 5 2 जा 10 x स्क्वायर, ठीक। अब नेक्स्ट वर्क क्या है, हमें वो दो नंबर फाइंड आउट करने हैं जिसका मल्टीप्लिकेशन करने पर 10x स्क्वायर आ जाए, एडिशन या सब्ट्रैक्ट करने पर क्या आ जाए 7x आ जाए। ये 7x क्या है हमारा, ये हमारा मिडिल टर्म है, तो इसको हमें स्प्लिट करना है तो वो नंबर आ जाए। तो 10 के साथ आप क्या मल्टीप्लाई करोगे, ऐसे दो नंबर क्या होगा जिसका मल्टीप्लाई करने पर 10 आ जाएगा, 5 2 जा 10, 5 इंटू 2 5x इंटू 2x, अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो 10x स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और 5 के साथ 2 जब आप एडिशन करोगे, ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा 7 मिलेगा। तो ये दो नंबर है 5x इंटू 2x, देखिए तो 5 2 जा 10, x इंटू x स्क्वायर। अब मिडिल टर्म क्या है आपका, मिडिल टर्म है हमारा क्या प्लस 7x, पूरे एडिशन के फॉर्म में है तो ज़्यादा हार्ड नहीं है, जब हमारा साइन चेंज करना पड़ता है तो थोड़ी सी वो क्वेश्चन हार्ड रहता है, क्योंकि बच्चे गलत साइन चेंज करने में ही करते हैं।
जब साइन रहता है तब हमें साइन को चूज़ करना पड़ता है कि कौन से नंबर के साथ कौन सा साइन होगा। तो जब साइन आपका माइनस में रहना तो थोड़ा सा केयरफुली सॉल्व कीजिएगा। बस साइन माइनस में रहता है तो गलत होने के चांसेस थोड़ी ज़्यादा रहते हैं, इसीलिए केयरफुली थोड़ा सॉल्व कीजिएगा कि कौन से नंबर के साथ कौन सा साइन होगा। तो 7x को आप क्या लिख सकते हैं, 5x प्लस 2x। ओके, तो देखिए यहाँ ना मिडिल टर्म में देखिए अंडर रूट नहीं है, अंडर रूट है लेकिन ए और सी में है, मिडिल टर्म में अंडर रूट नहीं है। तो ये क्वेश्चन थोड़ी और भी इजी है। अगर मिडिल टर्म में अंडर रूट रहता है, अंडर रूट के टर्म रहते हैं, अंडर रूट के नंबर्स रहते हैं, तो उस केस में थोड़ा सा हार्ड रहता है क्वेश्चन। लेकिन अगर मिडिल टर्म में आपका अंडर रूट नहीं है तो ये थोड़ी और ईजी है। तो अब इसको थोड़ा सॉल्व कीजिए। दिस इम्प्लाइज दैट, क्या दिया हुआ है, अंडर रूट 2x²। मिडिल टर्म को आपने स्प्लिट किया किसमें, 5x प्लस 2x, फिर ये 5 अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसमें से आप पेयरिंग कर लो। नेक्स्ट वर्ड क्या है, पेयरिंग करना। अंडर रूट 2x² प्लस 5x का हमने पेयर बना लिया, प्लस 2x प्लस 5 अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इन दोनों का हमने पेयर बना लिया। अब क्या करना है, कॉमन निकालना है। देखिए इसमें से x दोनों में से कॉमन निकल सकता है, तो x हमने कॉमन निकाल लिया। तो रिमेनिंग टर्म क्या है, अंडर रूट 2x प्लस 5। इसमें क्या कॉमन निकल सकता है, देखिए इसमें कॉमन निकालने के लिए हमें थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। 2 को आप क्या लिख सकते हो, 2 को हम लिख सकते हैं अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 इंटू एक्स लिख सकते हैं। 2 को अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 प्लस 5 इंटू अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 0। ये ब्रैकेट दीजिएगा, ये देखिए हमने ब्रैकेट में लिखा अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 एक्स, प्लस फिर अलग ब्रैकेट यूज़ किया 5 अंडर रूट 2, फिर होल एक ब्रैकेट यूज़ किया। आप इसी तरह सॉल्व कीजिएगा, इसमें हम खुद भी कंफ्यूज नहीं होते। ठीक है, इसीलिए आप सॉल्व कीजिएगा वैसे ही। अंडर रूट 2x प्लस 5। अब देखिए इन दोनों में से कॉमन क्या है आपका, अंडर रूट 2 दोनों में है, तो अंडर रूट 2 हमारा बाहर निकल गया। तो रिमेनिंग टर्म क्या है, x अंडर रूट 2 प्लस यहाँ से अंडर रूट 2 निकल गया ना बाहर, तो क्या बचा रिमेनिंग टर्म 5 इज इक्वल टू 0। तो इसको थोड़ा अरेंज करके लिख लीजिए। अंडर रूट ब्रैकेट चेंज हुआ है, अंडर रूट 2x प्लस 5 प्लस अंडर रूट 2, तो अंडर रूट 2x प्लस 5 हमने इसको अरेंज करके लिख लिया। अंडर रूट 2x प्लस 5 अंडर रूट 2 निकल गया, अंडर रूट 2x प्लस 5। अब देखिए तो सेम फैक्टर आ गए, अंडर रूट 2x प्लस 5 अंडर रूट 2x प्लस 5, यही हमें लाना रहता है। ये फैक्टर अगर हमारा सेम नहीं आता है ना तो क्वेश्चन इसका मतलब है गलत हमने सॉल्व किया है। हमें फिर से उसको चेक करना पड़ेगा कि हमने कहाँ गलत किया है, या तो हमने नंबर चूज़ करने में गलत कर दिया है, या तो साइन लेने में गलत कर दिया है, कुछ ना कुछ गलत तो हमने किया है, तभी जाकर ये जो फैक्टर है ना ये सेम नहीं आए। ये फैक्टर अगर आपका सेम आ गया तो समझ लो आपने क्वेश्चन सही सॉल्व किया है। ये फैक्टर सेम आना ज़रूरी है। तो अब इनको कॉमन निकाल लीजिए। अंडर रूट 2x प्लस 5 अंडर रूट 2x प्लस 5, तो अंडर रूट 2x प्लस 5 हमने कॉमन निकाल लिया। रिमेनिंग टर्म क्या है, x प्लस अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम इसका x का वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। कैसे करेंगे, अंडर रूट 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, x प्लस अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 0। तो अंडर रूट 2x इज इक्वल टू ट्रांसपोजिंग 5, x इज इक्वल टू क्या हो गया 5 इस ना। ठीक, वही प्रोसीजर यहाँ भी अप्लाई होगा, ये आप जानते हैं। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस अंडर रूट 2, यहाँ भी वही केस है, हमने नंबर को मूव किया तो साइन जो है वो चेंज हो गया। देयरफॉर रूट्स of quadratic
इक्वेशन आर क्या आया, x इज इक्वल टू -5 अंडर रूट 2 कॉमा माइनस अंडर रूट 2, ये दो रूट। नेक्स्ट है आपका 7 अंडर रूट 2 एक्स स्क्वायर। तो गिवन इक्वेशन क्या है, 7 अंडर रूट 2 एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 4 अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 0। तो ये a के साथ c का मल्टीप्लाई करना है। a क्या है, 7 अंडर रूट 2 एक्स स्क्वायर वेरिएबल है, इसका मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, -4 अंडर रूट 2। c क्या है, -4 अंडर रूट 2 है। तो मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आएगा, अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई किए तो 2 हो गया, प्लस माइनस ये माइनस हो गया, 7 4 जा 28 इंटू 2 56, प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया। तो अब इसको सॉल्व कीजिए। अब हमें नेक्स्ट वर्क क्या है हमारा, नेक्स्ट वर्क है हमें ऐसे दो नंबर फाइंड आउट करने हैं जिसका मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाए, -56 एक्स स्क्वायर आ जाए, एडिशन या सब्ट्रैक्ट करने पर क्या आ जाए, ये मिडिल टर्म आ जाए। मिडिल टर्म क्या है आपका, -10x, ये आ जाए। ठीक है, तो इसके लिए हमें 56 का फैक्टर्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे। फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 56 का फैक्टर्स फाइंड आउट कीजिए। तो 56 का जब आप फैक्टर फाइंड आउट करेंगे तो ये क्या आएगा, 2 2 जा 4, 14 2 जा 28, 2 7 जा 14, 7 1 जा 7। ठीक है, ये आ गया हमारे पास फैक्टर्स। अब देखिए इन फैक्टर में से हमें वो दो नंबर इजीली मिल जाएगा जिसका मल्टीप्लिकेशन करने पर -56 एक्स स्क्वायर आ जाएगा, एडिशन या सब्ट्रैक्ट करने पर ये हमारा मिडिल टर्म आ जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए हमें इसका पेयरिंग करनी होगी इन फैक्टर्स का, कि क्या करने पर हमारा 56 आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 2, 2 2 जा 4, 7 2 जा 14, 2 2 जा 4, 7 2 जा 14, 14 4 जा 56। ठीक है, ये 56 हो गया। अब देखिए यहाँ हमें 10 चाहिए, 14 के साथ 4 जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 10 मिल जाएगा। ठीक है, तो हमें वो दो नंबर मिल गया जिसका मल्टीप्लिकेशन करने पर 56 एक्स स्क्वायर आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट करने पर हमें क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। लेकिन अभी तक हमारा क्या आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, हमने साइन को आइडेंटिफाई नहीं कर पाए कि कौन से नंबर के साथ कौन सा साइन होगा। तो सबसे पहले आप यहाँ नंबर लिख लीजिए। नंबर क्या है आपका, 14x इंटू 4x। जब आपने मल्टीप्लाई किया तो 56 x इंटू एक्स स्क्वायर आ गया। अब साइन को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको b देखना है। तो b यहाँ पर क्या दिया हुआ है, b हमारा क्या है, -10x है। ठीक है, तो ये माइनस हमारा क्या इंडिकेट करता है, ये माइनस इंडिकेट करता है, क्या इंडिकेट करता है, हाँ ये माइनस ये इंडिकेट करता है जो ग्रेटर नंबर है हमारा, ये जो दो नंबर हमने फाइंड आउट किया था ना 14 और 4, इसमें जो ग्रेटर नंबर है वो किस में है, माइनस में है। तो इसमें ग्रेटर नंबर कौन सा है, 14 ग्रेटर नंबर है, तो वो हमारा किस में है, माइनस में है, मीन्स -14। ये 14 जो है ये हमारा माइनस में है और ये 4 जो है ये प्लस में है, तभी प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस हो गया, ये 56 हो गया। तो -14 + 4,
तो जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 10 मिलेगा, लेकिन वो किस में मिलेगा, माइनस में मिलेगा। क्यों, ग्रेटर नंबर हमारा माइनस में है। तो यहाँ पर आपको साइन मिल गया 14 माइनस 14x प्लस 4x, ये दो नंबर मिल गया। देखिए तो आप मल्टीप्लाई करके प्लस माइनस माइनस 14 4 जा 56, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, ठीक है, मिल गया हमें वो दो नंबर। अब आगे आप इसको सॉल्व कीजिए, तो इसको फैक्टराइज करते हैं। दिस इम्प्लाइज दैट 7 अंडर रूट 2 एक्स स्क्वायर 10x को आप कैसे लिख सकते हैं, 14x प्लस 4x, तो ये आ गया 10x, ठीक है। इसको आपने किस फॉर्म में स्प्लिट किया हुआ है, देखिए माइनस 14x 10x को हमने स्प्लिट कर दिया किस में, माइनस 14x प्लस 4x माइनस 4 अंडर रूट 2 जैसा है वो वैसा ही रह गया इक्वल टू 0, ठीक है। आगे इसको सॉल्व करते हैं, कीजिए आगे सॉल्व। तो अब हम पेयरिंग कर लेते हैं, ठीक है। 7 अंडर रूट 2 एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 4x माइनस 4 अंडर रूट 2 ब्रैकेट क्लोज 0। तो इसमें देखिए, इसमें भी x है, इसमें भी x है, तो x कॉमन निकल सकता है, x हमने कॉमन निकाल लिया, ठीक है। फिर देखिए 7 14 जो है वो 7 से डिवाइड होता है, 14 इज़ डिविजिबल बाय 7, तो 7 भी हमारा कॉमन निकल सकता है, हमने कॉमन निकाल लिया। ये जो डॉट है, ये इसको पॉइंट मत समझिएगा, ये ना मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन का साइन है। तो आपके पास रिमेनिंग टर्म क्या है, ये अंडर रूट 2 एक्स स्क्वायर 7 2 जा 14 माइनस 2 एक्स तो बाहर निकल गया, ये है। तो अब इसमें से क्या कॉमन निकल सकता है, देखिए 4 दोनों में है, तो 4 हमने कॉमन निकाल लिया, तो रिमेनिंग टर्म एक्स माइनस अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। लेकिन देखिए यहाँ पर जो फैक्टर आया वो मैच हो रहा है क्या, सेम है क्या, नहीं है, तो मतलब और थोड़ी देर सॉल्व करना पड़ेगा। ये 7x हमने लिख लिया, इस अंडर रूट 2x को वैसे ही रहने दिया, इस 2 को हम कैसे लिख सकते हैं, यस अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 लिख सकते हैं, प्लस 4x माइनस अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 0। इसमें से देखिए क्या कॉमन निकल सकता है, तीनों में है, ये दोनों में है, अंडर रूट 2 दोनों में है, तो अंडर रूट 2 कॉमन निकल सकता है, तो अंडर रूट 2 हमने कॉमन निकाल लिया इंटू 7 इंटू एक्स। तो रिमेनिंग टर्म क्या है, x माइनस यहाँ पर क्या बचा, अंडर रूट 2 प्लस 4x माइनस अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 0। इसको रीअरेंज करके लिख लीजिए, अंडर रूट 2 इंटू एक्स लिख सकते हैं, यहाँ पर x माइनस अंडर रूट 2 प्लस 4x माइनस अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 0। तो अब इसमें से कौन सा टर्म कॉमन निकल सकता है, बताइए इसमें कौन सा टर्म कॉमन निकल सकता है। देखिए x माइनस 2, यहाँ भी x माइनस 2 है, तो ये दोनों फैक्टर सेम आ गए हैं, तो x माइनस अंडर रूट 2 हमने कॉमन निकाल लिया। रिमेनिंग टर्म क्या बचा, 7 अंडर रूट 2x यहाँ पर प्लस 4 इज इक्वल टू 0 माइनस अंडर रूट 2 इक्वल टू 0, 7 अंडर रूट 2x प्लस 4 इक्वल टू 0, ठीक है। तो अंडर रूट 2 को इक्वल के राइट हैंड साइड में लाइए, मूव द नंबर एंड चेंज द साइन, ठीक है। तो अंडर रूट 2 ये माइनस इक्वल के राइट हैंड साइड में गया तो प्लस हो गया, फिर ये क्या होगा, 7 अंडर रूट 2x इज इक्वल टू माइनस 4, 4 इक्वल के राइट हैंड साइड में गया तो माइनस हो गया। सेम वही प्रोसीजर, नंबर को मूव कीजिए तो साइन भी चेंज हो जाएगा, 7
√2। ठीक है, देयरफॉर रूट्स ऑफ गिवन quadratic equation are x is equal to √2, -4 upon 7 √2 स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 √3 इक्वल टू 0। ये हमारा गिवन इक्वेशन है। अब क्या करना है, नेक्स्ट वर्क आपका क्या है, नेक्स्ट वर्क है a के साथ c का मल्टीप्लाई, सबसे पहला काम है। तो a क्या है यहाँ पर 4 √3, वेरिएबल क्या है x स्क्वायर, c क्या है -2 √3। अब आप मल्टीप्लाई कीजिए, तो मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या मिलेगा नंबर, देखिए √3 इंटू √3 कितना होगा 3 होगा। ठीक है, √3 इंटू 3 होगा, प्लस माइनस क्या होगा माइनस होगा, मल्टीप्लाई किसके साथ मल्टीप्लाई होगा 4 इंटू 2, 4 2 जा क्या है 8 इंटू एक्स स्क्वायर, तो आपको क्या मिला -24 एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब हमें वो दो नंबर फाइंड आउट करने हैं जिसका मल्टीप्लाई करने पर -24 एक्स स्क्वायर आ जाए, एडिशन या सब्ट्रैक्ट करने पर क्या आ जाए, ये मिडिल टर्म क्या है +5x। तो 24 का फैक्टर फाइंड आउट कीजिए, फाइंड आउट करते हैं। ट्वेल्व 2 जा 24, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। ठीक है, ये हमारे फैक्टर्स आ गए। फ्रॉम दिस फैक्टर्स इजीली वी कैन गेट टू नंबर हुज मल्टीप्लीकेशन इज इक्वल टू -24 एक्स स्क्वायर, एडिशन और सब्ट्रैक्शन इज इक्वल टू मिडिल टर्म मीन्स 5x। तो इन फैक्टर्स में से हमें वो दो नंबर मिल जाएंगे। तो वो दो नंबर क्या होगा, तो आप सबसे पहले पेयरिंग कर लो। देखो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 इंटू 3, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 24 आएगा। 8 के साथ 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा 5 आएगा। तो आ गए वो दो नंबर जिसका मल्टीप्लिकेशन करने पर 24 आ जाए, सब्ट्रैक्ट करने पर क्या आ जाएगा मिडिल टर्म मीन्स 5x आ जाएगा। मतलब हमें वो दो नंबर मिल गए। दो नंबर क्या है यहाँ पर 8x 3x, ये वो दो नंबर है जिसका मल्टीप्लाई करने पर देखिए 8 3 जा 24 x इंटू एक्स स्क्वायर। लेकिन अभी तक क्या आइडेंटिफाई हम नहीं कर पाए, साइन आइडेंटिफाई नहीं कर पाए। वो कैसे फाइंड आउट होगा, तो हम पहले मिडिल टर्म को देखेंगे। मिडिल टर्म यहाँ पर क्या है 5x है, प्लस 5x है। तो ये जो प्लस है ये हमारा क्या इंडिकेट करता है, हाँ अब तक तो आप जान चुके होंगे कि ये प्लस ये इंडिकेट करता है जो ग्रेटर नंबर है। ये जो दो नंबर हमने फाइंड आउट किया है 8 और 3, इसमें जो ग्रेटर नंबर है वो किस में है प्लस में है। ठीक है, ये प्लस हमारा इंडिकेट करता है जो ग्रेटर नंबर है वो प्लस में है। तो 8 और 3 में ग्रेटर नंबर कौन सा है, 8 ग्रेटर नंबर है। तो 8 क्या है आपका प्लस में है, 3 क्या है आपका माइनस में है। तो 8 3 जा कितना हुआ 24, प्लस माइनस कितना हुआ माइनस। ठीक है, तो वो दो नंबर है प्लस 8x माइनस 3x। इन दोनों को आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा 5x आएगा। लेकिन वो किस में आएगा प्लस में आएगा। क्यों प्लस में आएगा, क्योंकि जो ग्रेटर नंबर है वो प्लस में था। तो ये नंबर ये देखिए अभी तक यहाँ पर माइनस नहीं आया ना, तो यहाँ पर साइन चेंज कीजिए, 8 प्लस में आया, 3 क्या आया माइनस में आया। तो आया, अब देखिए प्लस माइनस माइनस, 8 3 जा 24 x इंटू एक्स स्क्वायर। इस तरह आपको साइन आइडेंटिफाई भी करनी है। एक्स स्क्वायर प्लस 5x
-2 √3 = 0। ठीक है, ये हमारा गिवन क्वेश्चन है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले पहला वर्क क्या था हमारा, a के साथ c को मल्टीप्लाई करना था। a क्या है 4 √3 इंटू x² इंटू -2 √3। ठीक है, इसको हमने मल्टीप्लाई किया। तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद व्हाट वी गेट, हमें क्या मिला, देखिए √3 इंटू √3 3 प्लस माइनस इंटू 4 इंटू 2 कितना आया 8 इंटू x², तो कितना आया -24 x²। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें ऐसे दो नंबर फाइंड आउट करने हैं जिसका मल्टीप्लिकेशन करने पर -24 x² आ जाए, एडिशन या सब्ट्रैक्ट करने पर कितना आ जाए, मिडिल टर्म। मिडिल टर्म हमारा क्या है यहाँ पर 5x प्लस 5x आ जाए। फॉर दिस हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 24। तो 24 का हमें फैक्टर्स फाइंड आउट करना पड़ेगा। कीजिए 12 2 जा 24, 6 2 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। From these factors easily we can get two number whose multiplication is equal to -24 x², addition और subtraction is equal to middle term means 5x। ठीक है, तो पेयरिंग कीजिए, देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 इंटू 3 इज इक्वल टू 24। आगे 24, 8 के साथ 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 5x मिल जाएगा। तो अभी हमने सिर्फ नंबर फाइंड आउट किया, क्या है नंबर 8x और क्या है 3x, ये दो नंबर हैं। देखिए अभी तक साइन फाइंड आउट नहीं हुआ, मतलब साइन को हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाए किस नंबर के साथ वो साइन माइनस साइन है या किस नंबर के साथ प्लस साइन है, तो ये -24 आएगा। तो इसके लिए हमें कौन सा टर्म देखना पड़ेगा, मिडिल टर्म। मिडिल टर्म क्या है प्लस 5x। ये प्लस क्या इंडिकेट करता है, अब तक अगर आपको समझ में आ गया होगा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये प्लस जो है ये इंडिकेट करता है जो हमारा ग्रेटर नंबर है, जो हमने नंबर फाइंड आउट किया है 8 और 3, इसमें जो ग्रेटर नंबर है वो किस में है, वो प्लस में है। मीन्स 8 जो है वो प्लस में है, 3 जो है वो माइनस में है। तो प्लस माइनस माइनस 24 और 8x के साथ जब 24 -3x 8x -3x सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा 5x मिलेगा। वो किस में मिलेगा, प्लस में मिलेगा, क्योंकि ग्रेटर नंबर जो है वो किस में है, प्लस में है। तो ये नंबर हमारा क्या हो गया, ये हो गया +8x, ये -3x। ठीक है, अब हम इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं। इसको स्प्लिट कीजिए 4 √3 x², इसको स्प्लिट करेंगे तो हमने क्या स्प्लिट किया 5x को 8x -3x -2 √3 = 0। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए। अब पहले पेयरिंग कर लेते हैं हम, 4 √3 x² प्लस 8x का हमने पेयर कर लिया, माइनस कॉमन निकाल लिया। हमें पता है ना जब माइनस कॉमन निकालते हैं तो ब्रैकेट के अंदर जो साइन है वो चेंज हो जाती है, तो ये माइनस जो है वो प्लस में चेंज हो गया, 2 √3 = 0। अब इसमें देखिए कॉमन टर्म क्या है, ये 4 2 जा 8, 8 इज़ डिविजिबल बाई 4, तो 4 हमारा कॉमन निकल गया, x दोनों में है तो x भी कॉमन निकल गया। तो अब हमारा रिमेनिंग टर्म क्या है, √3x प्लस 4 2 जा 8, x तो हमारा निकल गया, माइनस इसमें से देखिए कुछ कॉमन निकल सकता है, नहीं निकल पाएगा, तो इसको हमें चेंज करना है। इस 3 को आप चेंज कर सकते हैं किसमें, √3 इंटू √3, इसमें हम चेंज कर सकते हैं इंटू x प्लस 2 इंटू √3 ब्रैकेट क्लोज = 0। देखिए इस 2 को हमने चेंज नहीं किया, √2 इंटू √2 में हमने इसको चेंज नहीं किया, क्योंकि देखिए यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है, तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं है कि इस 2 को हम √2 में चेंज करें। सारे टर्म को हमें
ऐसे ही मतलब चेंज नहीं करना है सारे नंबर्स को, तो फिर हम कंफ्यूज हो जाएंगे, इतने ज़्यादा नंबर हो जाएगा, वो आपको देख के समझना है। तो अगर बाद में ज़रूरत पड़ा तो करेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल तो ज़रूरत नहीं लग रहा है, इसीलिए हम उसको चेंज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो फैक्टराइज तो आपको करनी है, लेकिन आपको ये देख के करना है कि कौन सा ऐसा टर्म है जिसको आपको ब्रेक करने पर, कौन सा ऐसा नंबर है जिसको आप ब्रेक करने पर इजीली हमारा ये क्वेश्चन फैक्टराइज हो जाए और इजीली हमें आंसर मिल जाए और हम कंफ्यूज भी ना हो। ठीक है, तो हमें खुद को कंफ्यूज नहीं करना है। 3x+2 माइनस, इसमें देखिए √3 और प्लस √3, तो ये भी कॉमन निकल जाएगा, √3 निकल गया आपका। तो क्या है रिमेनिंग टर्म √3x, दोनों में से एक √3 निकल गया, प्लस यह तो निकल गया 2, तो इक्वल टू 0। देखिए ये दोनों फैक्टर हमारे सेम आ गए, तो मतलब हमारा आंसर आ गया। इनको कॉमन निकाल लीजिए, √3x+2 इस फैक्टर को हमने कॉमन निकाल लिया। रिमेनिंग टर्म क्या है, देखिए 4x माइनस √3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसका रूट्स फाइंड आउट कर लीजिए। रूट कैसे फाइंड आउट होगा, √3x+2 इज इक्वल टू 0, 4x माइनस √3 इज इक्वल टू 0। तो ठीक है, तो x इज इक्वल टू √3, x इज इक्वल टू क्या हुआ, मूव द नंबर एंड चेंज द साइन। तो इस 2 को हम इक्वल टू के राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, तो ये 2 जो प्लस था ये माइनस में चेंज हो गया। इस 3 को भी आपको ले जाना है आपको इक्वल के इस साइड में, तो क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लिकेशन में था तो ये डिवीज़न में हो जाएगा चेंज। तो ये आपका रूट आ गया। नेक्स्ट सिमिलर प्रोसेस, x इज इक्वल ये प्लस हो गया √3 डिवाइडेड बाय 4, ये आपका रूट आ गया। ठीक है, तो इसको आप लिख लीजिए, देयरफॉर रूट्स गिवन quadratic equation are x is equal to -2 √3 by 4। सॉल्यूशन गिवन इक्वेशन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज √2x² माइनस 3x माइनस 2√2 इक्वल टू 0। ठीक है, हमारा प्रोसीजर क्या है, सेम प्रोसीजर है। सबसे पहले हमको क्या करना है, a और c का मल्टीप्लिकेशन करना है, √2 वेरिएबल x² इंटू -2 ठीक है, इनका हमने मल्टीप्लिकेशन किया। तो मल्टीप्लिकेशन करने के बाद देखिए हमें क्या मिला, √2 इंटू √2 मल्टीप्लाई किए तो क्या मिला, हमें 2 मिला। ठीक है, ये प्लस माइनस फिर ये 2 इंटू x², तो कितना मिला हमें, -4x²। अब नेक्स्ट वर्क क्या है, नेक्स्ट वर्क है हमें ऐसे 2 नंबर फाइंड आउट करने हैं जिसका मल्टीप्लिकेशन करने पर -4x² आ जाए, एडिशन या सब्ट्रैक्ट करने पर क्या आ जाए, ये मिडिल टर्म -3x आ जाए। तो 4 के साथ हमें इसका क्या नंबर ले सकते हैं, हम 4 का क्या फैक्टर ले सकते हैं, देखिए 4 1 जा 4, 4 1 जा 4। अब देखिए 4 के साथ 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा, और 4 के साथ 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये नंबर तो हमें फाइंड आउट हो गया। क्या है नंबर, ये 4x नंबर है हमारा, 4x और क्या है x। ठीक है, तो ये 4 1 जा 4, x इंटू x², लेकिन कि किसके साथ कौन सा साइन होगा, तो वो कैसे करेंगे, उसके लिए हमको मिडिल टर्म देखना है। मिडिल टर्म क्या है, -3x है, तो -3x, ये माइनस क्या इंडिकेट करता है, आपको तो ये समझ में आ गया कि 4 के साथ 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 आएगा, लेकिन माइनस जो है ये हमारा, लेकिन किसके कौन से नंबर के साथ कौन सा साइन होगा, ये आपका ये बी मिडिल टर्म बताएगा। तो ये माइनस जो है ये इंडिकेट क्या कर रहा है, ये माइनस इंडिकेट कर रहा है कि जो हमने 2 नंबर फाइंड आउट किया है 4 और 1, ये 2 नंबर में जो ग्रेटर नंबर है वो किस में है, वो माइनस में है। मतलब 4 जो है वो माइनस में है, 1 जो है वो क्या है, प्लस है। तो ये 4 जो है ये हमारा किस में है, ये माइनस में है, 1 जो है वो किस में है, प्लस में है।
तो हमारा जो प्लस माइनस क्या हो गया, ये माइनस, ये 4 आ गया माइनस। अब देखिए यहाँ पर प्लस माइनस माइनस, 4 1 जा 4, एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पर भी देख लीजिए, -4x प्लस एक्स, जब आप माइनस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 3x मिलेगा, मगर -3x मिलेगा। क्यों? जो ग्रेटर नंबर है वो किस में है, माइनस में है। हो गया हमारा फैक्टराइजेशन। तो अब इसको क्या करेंगे, इसका फैक्टर हो गया, इसका स्प्लिट कर लिया हमने मिडिल टर्म को। फैक्टराइजेशन नहीं हुआ, स्प्लिट किया हमने मिडिल टर्म को। अब फैक्टराइजेशन करेंगे तो देखिए, √2x² मिडिल टर्म को स्प्लिट कीजिए। किसमें हमने स्प्लिट किया, -4x प्लस एक्स -2 √2 = 0। ठीक है, अब हम पेयरिंग करेंगे, √2x² - 4x, ठीक है, प्लस x -2 √2 = 0। क्या कॉमन निकल सकता है, x कॉमन निकल सकता है, x दोनों में है, तो हमारा x जो है वो कॉमन निकल गया। तो रिमेनिंग टर्म क्या बचा, √2x - 4, फिर प्लस यहाँ पर क्या कॉमन निकल सकता है, यहाँ पर तो अभी कुछ कॉमन नहीं निकल रहा है, x -2 √2 = 0। ठीक है, तो अब देखिए ये दोनों फैक्टर जो हमारे आए, ये दोनों हमारा सेम नहीं आया है, इसको सेम करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, √2x, यहाँ पर कहीं भी 4 दिख रहा है क्या, कहीं भी 4 नहीं दिख रहा है, यहाँ पर 4 दिख रहा है, मतलब इस 4 को हमें ब्रेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको आप किस में ब्रेक कर सकते हैं, इस 4 को, इसको हम लिख सकते हैं 2 × 2, 4 को 2 × 2 प्लस x -2 √2 = 0। ठीक है, x, अब क्या है, ये √2x हो गया, माइनस इस 2 को हम किस में लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर √2 है, तो इस 2 को आप किस में चेंज करेंगे, √2 × √2 में चेंज कर दिए, और इस 2 को हमने ऐसे ही रहने दिया। क्यों रहने दिया, समझ में आ रहा है, हमने उस 2 को वैसे ही क्यों रहने दिया। देखिए यहाँ पर है एक 2 ऐसा जिसमें रूट नहीं है ना, एक 2 ऐसा जिसमें रूट नहीं है, इसीलिए इस 2 को हमने ऐसे ही रहने दिया, इसको हमने √ में चेंज नहीं किया। आप चाहते तो चेंज कर सकते थे, बाद में उसको फिर से आप चेंज कर लेते, कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन मैंने चेंज नहीं किया। अगर चेंज करते भी ना तो बाद में उसको आपको फिर इसी में नॉर्मल में करना पड़ता, आंसर सेम आता, कोई दिक्कत नहीं था। पर वो एक जो हमने ये नहीं किया ना, तो 1-2 स्टेप कम हो गया, तो इसीलिए मैंने चेंज नहीं किया, क्योंकि एक 2 तो ऐसे ही है बिना रूट का, तो अगर ज़रूरत पड़ा तो बाद में करेंगे। √2x माइनस, देखिए इसमें भी √2 है, इसमें भी √2 है। ठीक है, तो हमारा √2 जो है वो कॉमन निकल सकता है, तो इसको हमने कॉमन निकाल लिया √2 को। तो यहाँ पर रिमेनिंग टर्म x माइनस, इसमें से एक √2 चला गया, तो एक √2 बचा, ये एक √2 और क्या है, ये 2 हो गया, प्लस ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पर क्या है, x -2 √2 = 0। अब देखिए ये √2 हमने ब्रैकेट के बाहर निकाल लिया, x रिमेनिंग टर्म x -2 √2 प्लस x -2 √2 = 0। देखिए यहाँ पर कुछ नहीं है ना, ये देखिए ये फैक्टर और ये फैक्टर जो है ये सेम है। ठीक है, और यहाँ पर जो है ना कुछ नहीं है, तो यहाँ पर आप 1 कंसीडर कर सकते हो। जब कुछ नहीं होता ना तो हम उसको 1 कंसीडर करते हैं। तो ये दोनों फैक्टर सेम है, तो इसको हमने बाहर निकाल लिया, 2 √2, ये कॉमन निकल गया, तो रिमेनिंग टर्म क्या बचा, √2x + 1 = 0। ये आपके फैक्टराइजेशन हो गए। अब आपको रूट्स फाइंड आउट करना है। देयरफॉर रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर, अब तो आपको रूट्स निकालना आ गया होगा। देखिए वही है हमारा प्रोसीजर रूट निकालने का, मूव द नंबर्स एंड चेंज द साइन। ठीक है, तो आपने नंबर मूव किया तो ये जो माइनस है वो प्लस में कन्वर्ट हो गया, तो ये हो गया 2 √2, फर्स्ट रूट आ गया, सेकेंड रूट आ जाएगा -1 अपॉन √2। ठीक है, आपको तो अब रूट निकालना आ गया।
तो यही तक था। अब मुझे लगता है आपको फैक्टराइजेशन की मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड जो है वो बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इसके अलावा इसका जो स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म की जो आपके बेसिक क्वेश्चंस है और इसके जो मेथड है वो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। अगर आपको कोई दिक्कत होता है तो आप उसको भी एक बार देख सकते हैं।